में री एंट्री ले ली है। लेकिन यहाँ पर आप बता दें आपको, भाविका शर्मा की तो फैन फॉलोइंग थी ही, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो हैं तेजस्विनी और नील की जोड़ी को भी पसंद करने लगे थे। यहाँ पर बताते हैं आपको कि भाविका को शो में ज़ोरों शोरों से लाया जा रहा है। यहाँ पर लगातार शूट चल रहा है, जहाँ एक और तेजस्विनी की शूटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, शो से उनका पैकअप हो चुका है। लेकिन वहीं पर भाविका शर्मा ने शो को रीजॉइन किया है। इससे पहले भी 2 बार हमें 2 अलग हीरोज़ के साथ घूमने में नज़र आ चुकी हैं। अब ये तीसरी बार होगा जहाँ पर जो है नील के साथ नज़र आने वाली है हमारी भाविका शर्मा। यहाँ पर बता दें, भाविका शर्मा जैसे ही शो में वापस री एंट्री लेने वाली थी, इससे पहले वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने पोस्ट भी अपने जो है इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे। यहाँ पर बता दें काफ़ी रील्स और फ़ोटोज़ उनके सामने आए थे। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अगर भाविका शर्मा की शो में एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं फैंस को ये भी इंतज़ार है कि रजत की भी शो में एंट्री होना चाहिए। हालांकि बता दें रजत की एंट्री होना मुश्किल है, क्योंकि उनको एक दूसरा शो मिल चुका है और वो उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए, वरना हो सकता था रजत और सभी के साथ एंट्री दिखाई जाती। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील से तेजस्विनी के जाने के बाद सभी वादा करेंगी कि वो उन्हें जस्टिस दिला कर रहेंगी। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो उसे सज़ा करवा कर ही रहेंगी, वो दुखी ना हो। यहाँ पर इस सब में वो भी रजत को खो देने वाली हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर हमारी सभी जो हैं किस तरह से अब नील को जो है जस्टिस दिलाएगी और क्या इसी बीच दोनों करीब बनेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, बता दें। और अब ये भी जानना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार तेजस्विनी के जाने की वजह कहीं ऋतुराज तो नहीं, क्योंकि ऋतुराज बहुत ज़्यादा चल रहा है तेजस्विनी से। इससे पहले भी हमने आपसे कहा था कि शायद ये सब कुछ जेल में जो भेजा है और ऋतुराज ने ही किया, हालांकि ऋतुराज ने ये सब कुछ नहीं किया होता। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी में अब फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। यहाँ पर ऋतुराज भी सभी को पसंद करने लगेगा और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो सभी है उसकी एक बेटी भी दिखाई जाने वाली है, जो कि रजत और उनकी बेटी होगी, जिसे वही संभालती हुई नज़र आएंगी। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ तेजस्विनी के जाने के बाद नील उनकी यादों में डूब जाएगा, फिर जल्दी ही दिखा दिया जाएगा 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, ताकि नील उनकी यादों से उभर जाए। लेकिन यहाँ पर अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, अभी भी हमें वैसे ही नील देखने को मिलेंगे कि अब उनके रोल में थोड़ा चेंजेस किया जाएगा। जी हाँ, अभी तो वो बहुत ज़्यादा सीधे बने थे लेकिन क्या तेजस्विनी के जाने के बाद भी वो अपने उसी रोल पर कहीं ना कहीं अड़े रहेंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर तेजस्विनी ने कहीं ना कहीं अपना पत्नी धर्म निभाया। यूँ भले ही वो नील से भला बुरा कहती रहे, उल्टी सुलटी बातें करती रहे, लेकिन जब बात उनके पति के सम्मान पर आई तो वो फ़ौरन जो है एक पत्नी धर्म निभाने निकल पड़ी। यहाँ पर ऋतुराज ने उनके इस साहस का मजाक बनाया था। उन्हें लगा था कि तेजस्विनी कभी भी जो है साबित नहीं कर पाएंगी कि नील जो है वो बेगुनाह है, लेकिन तेजस्विनी जो है कहीं ना कहीं ठान लिया था कि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करा कर रहूँगी, और जो उन्होंने ठाना था वही उन्होंने किया। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी अब और भी कई नए और इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है हमारी जो सभी है वो शो में आएंगी और हमारी जो है तेजस्विनी शो से चली जाएंगी। यहाँ पर अब बता दें आपको, मतलब जितनी भी टीआरपी आती थी तो कुछ तो फैन फॉलोइंग उन्होंने भी बनाई होगी, और बेशक उनको उनके जाने से फैंस का दिल ज़रूर टूटा होगा। लेकिन बता दें आपको, वो गई हैं तो सभी की एंट्री भी हुई है। काफ़ी लोग जो है सभी के फैंस हैं तो वो खुश हैं आने से, लेकिन वहीं पर जो तेजस्विनी के फ़ैन हैं वो उनके जाने से बहुत ज़्यादा दुखी भी नज़र आ रहा है। लेकिन शोज़ का तो यही है, बुक वालों ने तो पूरी कोशिश की थी कि वेब के साथ ही शो की टीआरपी बढ़ाई जा सके, और बार बार स्टोरीज़ भी चेंज की थी, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं हुआ, आखिरी में उन लोगों को ये फ़ैसला लेना ही पड़ा
कि उन्होंने जो है भाविका शर्मा को वापस लाना बेहतर समझा शो को बंद होने से अच्छा। जी हाँ, जहाँ शो का टाइम स्लॉट लगातार चेंज 2 बार हो चुका है, यहाँ पर ये शो बहुत ही मतलब कई सालों से चल रहा है और इसके बहुत सारे एपिसोड 13, 14, 1500 एपिसोड आ चुके हैं और दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। जहाँ इसकी हाईएस्ट टीआरपी 2.37 तक रह चुकी है फर्स्ट सीज़न की। यहाँ पर सही विराट और पाखी की जोड़ी ने काफ़ी धमाल मचाया था। फिर बाद में शक्ति अरोड़ा भाविका की जोड़ी भी सबका दिल चुरा ले गई थी और यहाँ पर अब जो है रजत आए थे तो रजत और सभी की जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की थी। यहाँ पर बता दें, ये हम नहीं कह सकते कि जो है परम सिंह और जो है वैभवी ने लोगों को दिल नहीं छुआ, हालांकि ये कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा क्योंकि बता दें इतना ज़्यादा केमिस्ट्री दोनों की दिखाई नहीं गई। अभी अभी ही जो है दोनों की दोस्ती दिखाई गई है, जहाँ पर जब वैभवी का लगभग आखिरी एपिसोड था उस दिन ही जो है वैभवी अच्छे से बात करने लगी नील से और ऑडियंस भी ये बात काफ़ी पसंद आई। हालांकि ऑडियंस कहीं ना कहीं पहले से ही ये सब कुछ देखना चाहती थी, अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि जो शो है ये हमेशा ही जो है कॉपी करके दिखाया जाता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड सब एक जैसी होती है। यहाँ पर बता दें कहीं ना कहीं लोग भी कॉपी ही देखना चाहते हैं, कुछ नया दिखाओ तो उन लोगों का कहना है कि देखना पसंद करते नहीं। यहाँ पर बता दूँ आपको कि अब जो है नई कहानी की ही तेजस्विनी के साथ शुरुआत की गई थी, लेकिन क्या हुआ, तेजस्विनी जो है वो कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन ऑडियंस ने जो है कहीं ना कहीं टीआरपी ठीक नहीं दी, जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ हुआ। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी और नील, जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि नील के अच्छे कर्मों ने आखिरकार तेजस्विनी का दिल जीत ही लिया। जी हाँ, बता दें तेजस्विनी जो नील को इतना नापसंद करती थी, आखिरकार जब उनकी इज्जत पर बात आई तो उन्होंने एकदम से नील का पक्ष लेना शुरू कर दिया और यही बात कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई ऋतुराज को कि उनके भाई को इतना ज़्यादा जो है तेजस्विनी वो दे रही हैं अटेंशन। यहाँ पर बता दें हमेशा तेजस्विनी ने नील को भला बुरा कहा है, सडनली वो कहीं ना कहीं इस तरह से व्यवहार करने लगी है उनके साथ, तब सब समझ ही गए हैं कि तेजस्विनी को नील से प्यार हो गया। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में अब कई नए आपको मोड़ देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और हम देखेंगे जहाँ पर तेजस्विनी और नील का रिश्ता कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था, जहाँ पर तेजस्विनी ने जो है वो नील को कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट कर लिया है अपने पति के रूप में। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये ऋतुराज को रास नहीं आ रहा है और वो जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि दोनों के बीच दरार लाई जा सके। यहाँ पर दोनों अपनी ज़िंदगी की नई मतलब शुरुआत का फैसला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो हमारी तेजस्विनी है उसके पास जो है पहले तो उसके पापा जो हैं दुनिया से चले गए, अब यहाँ पर तेजस्विनी भी दुनिया छोड़कर चली जाएगी। जब मुग्धा को ये बात पता चलेगी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनका भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जाहिर सी बात है एक माँ के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। पहले उन्होंने अपने पति को खोया, जहाँ पर किसी तरह से बर्दाश्त किया ये सब, और अब उन्होंने अचानक से अपने जो है बेटी को खो देंगी तो उन्हें जो है झटका तो लगना है। यहाँ पर वो नील से बेहद नाराज़ होंगी कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे और वो उनकी बेटी का ख्याल रखने में कहीं ना कहीं चूक गए। उनकी गलतफहमी थी कि उन्होंने सोचा था कि नील उनकी बेटी के लिए परफेक्ट हस्बैंड साबित होंगे और उन्हें दुनिया से प्रोटेक्ट कर रखेंगे। यहाँ पर बता दें आपको सभी जो है वही पता लगाने वाली है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने ये सब कुछ किया है। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर सभी जो है कहीं ना कहीं इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा। उससे खोएगी तो वो भी अपने पति को इस सब में, लेकिन फिर भी वो क्योंकि अब एक IPS ऑफिसर है तो उसे इस सब से ऊपर उठकर सब सोचना होता है।
वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अभी तक सभी का एक भी एपिसोड जो है नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हमें जो है वेब भी ही शो में दिखाई दे रही हैं जो है उनकी और तेजस्विनी की तरफ। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जल्दी ही शो में नए अब आपको मोड़ देखने को मिलेगा। अब सभी स्टाइल में आपको उनकी ग्रैंड एंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि ये शो जो है कहीं ना कहीं मेकर्स के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत पॉपुलर शो रहा है। शुरू से ही लोगों ने इसे बेहद ज़्यादा प्यार दिया है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं अब शो में कई नए बदलाव भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहाँ पर अब आपको तेजस्विनी नज़र नहीं आएंगी तो उसकी जगह भाविका शर्मा सभी के रूप में नज़र आने वाली हैं। यहाँ पर रजत भी नज़र नहीं आएंगे तो रजत नील की जगह मतलब नील आएंगे उनकी जगह नज़र। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर सभी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो इंडिपेंडेंट वुमन बनी, मदर बनी है, जो अपनी बेटी का ख्याल रखती हैं। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो है तेजस्विनी के जाने के बाद भी शायद ऋतुराज का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, तभी वो अपने भाई से कहीं ना कहीं बदला लेता हुआ नज़र आने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि शो की स्टोरी में अब काफ़ी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी और नील की कहानी यहाँ पर ऑडियंस को जो है एंटरटेन तो किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कहानी का इतना ही सफ़र लिखा था। अब आगे आपको सभी और वो देखने के लिए मिलने वाले हैं नील। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नील और सभी की कहानी दर्शकों का दिल जीतेगी तो ज़रूर शो की टीआरपी बढ़ेगी। अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर शो में अब काफ़ी नए और इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको देखने के लिए एक और ये मिलेगा कि जो नील है वो तो बहुत दुखी होगा, लेकिन अब परिवार को भी उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि तेजस्विनी को वो कितनी खरी खोटी सुनाते थे और आज वो दुनिया छोड़कर चली गई। यहाँ पर मुग्धा भी इस बार सबको जो है गुस्सा होकर दिखाएगी कि उनकी बेटी के कहीं ना कहीं सब पीछे पड़े रहते थे, अब तो वो लोग खुश हैं ना, अब उनकी बेटी इस दुनिया में जब नहीं रही। यहाँ पर बता दें बहुत बुरा मुग्धा का दिल टूटेगा कि पहले भगवान ने उनसे उनके पति को छीन लिया और अब उनकी बेटी को भी, अब सिर्फ मुग्धा और उनका एक बेटा ही बचा है। यहाँ पर अदिति और सभी लोग काफ़ी फूट कर रोने वाले हैं जब उन्हें पता चलेगा कि तेजस्विनी जो है दुनिया छोड़कर जा चुकी। यहाँ पर परिवार वालों के दिल में भी जो है जगह बना ली थी उन्होंने, और लीना को भी शायद अफसोस होगा कि मतलब उनके बेटे को किस तरह से उन्हें बचाया, और हमेशा उन्हें मामा कहकर पुकारती थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ बहुत ही बुरा और बदतर व्यवहार करती थी। उन्होंने हमेशा उन्हें इज्जत दी, लेकिन फिर भी लीना ने हमेशा कहीं ना कहीं उनका अपमान किया। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर लीना जो है तेजस्विनी के बाद अगर अच्छी हो भी जाएंगी तो उनको क्या फ़ायदा, क्योंकि उनसे तो हमेशा उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से और बदतर तरीक़े से बर्ताव किया है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर लीना ने जो है तेजस्विनी के साथ कभी अच्छे से बात नहीं की, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें काफ़ी अफसोस होगा, लेकिन इस अफसोस का कुछ नहीं कर पाएंगी तेजस्विनी, क्योंकि बेचारी वो तो दुनिया छोड़कर जा चुकेंगी। अब भले ही लीना उनके बारे में अच्छी बातें करें या बुरी बातें, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी जब तक मतलब उसने भाई नील के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे आखिरी टाइम पे जहाँ पर उन्हें उनके पति को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उन्होंने उनका साथ जो है एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। सबने उन्हें रोका, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं सच सामने लाई। वो उन्होंने उस महिला को मनाया जिन्होंने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और जो है सच का खुलासा किया। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी ने जो है पूरी तरह से अपना पत्नी होने का धर्म निभाया है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर तेजस्विनी के ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं जो है घर वालों के दिल में भी उन्होंने वो जगह जो है नफ़रत भरी थी वहाँ प्यार पैदा कर लिया। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जल्दी ही सभी और जो है
उनका नया प्रोमो दिखाया जाएगा, जिसमें यही दिखाया जाएगा कि तेजस्विनी को नील ने खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए और उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर सभी उनसे वादा करती हैं कि इस मतलब हादसे में मैंने अपने पति को भी खोया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी पत्नी के साथ जो ये जिसने भी किया उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब बता दें सभी सारी तफ्तीश करती नज़र आएगी और पता भी लगाएगी कि आखिरकार ये सब कुछ किया किसने और क्यों किया है। यहाँ पर ऋतुराज पर शक की सुई ज़रूर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब उसी ने किया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।